सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे बुजुर्ग क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य साथियों के सामने उपस्थित पूर्व जनता, मेरे युवा साथियों, दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में, आप सबकी वजह से, आप सबके निमंत्रण पर आप सबके सामने प्रस्तुत जो इस क्षेत्र के बड़े समाज सेवी हैं, हर गरीब के, मजलूम के, निर्बल के सहयोगी हैं, माननीय शांति स्वरूप शर्मा जी का सौभाग्य और सामने मुझे प्राप्त हुआ। दोस्तों, मेरा नाम विकेश कुमार है। मैं शिकारपुर विधानसभा के एक छोटे से गांव हिन्नौर से बिलोंग करता हूं। हम शिकारपुर विकास मंच के नाम से एक मुहिम चला रहे हैं। ना हम राजनेता हैं, ना हम समाज सेवी हैं। आप चाहे उसे कुछ भी सोच रहे, उसका कोई तोड़ नहीं। दोस्तों, बुलंदशहर के अंदर 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें से शिकारपुर विधानसभा एक इकलौती विधानसभा है जहां पर सुविधाओं का कितना अभाव है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। बुलंदशहर के अंदर श्याना विधानसभा है, वहां पर 2 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। बुलंदशहर के अंदर टिवाई विधानसभा है, वहां पर 2 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। बुलंदशहर के अंदर अनूपसर विधानसभा है, वहां पर सरकारी डिग्री कॉलेज है। खुर्दा के अंदर विधानसभा है, बुलंदशहर की एक विधानसभा खुर्दा विधानसभा है, वहां के अंदर 3 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। खुद बुलंदशहर विधानसभा है जहां 3 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। सिकंदराबाद विधानसभा है जहां 2 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। शिकारपुर एक इकलौती विधानसभा है जहां एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसा क्यों? जवाब है आपके पास? तो जवाब दे सकता है कि इसका क्योंकि हमने मांगा नहीं। सबसे बड़ी बात, शिकारपुर विधानसभा में जिस समय प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, उस समय विधायक दिया तो बहुजन समाज पार्टी का दिया। जिस समय सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, विधायक दिया तो समाजवादी पार्टी का दिया। जिस समय सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार में विधायक दिया तो भारतीय जनता पार्टी का दिया। क्या हम अछूते थे? क्या हमें सोचा नहीं जा सकता था? इन युवाओं के भविष्य के बारे में किसी को ध्यान नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ, अपने अपने गांव में नजर घुमाइएगा, आपकी कितनी बेटियां सरकारी डिग्री कॉलेज में, छोड़ दीजिए सरकारी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज में रेगुलर पढ़ने जाती है, नहीं जा पाती होंगी। पता है क्यों? क्योंकि खरसिया से चलकर, मेहता से चलकर, खेलिया से चलकर, जमालपुर से चलकर, हिंडौर से चलकर वो बेटियां बुलंदशहर, अनूप से, झंडाबाद पढ़ने नहीं जा सकती। उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं है। और जिस घर की बेटी नहीं पढ़ेगी तो मान लीजिएगा उस घर का विकास नहीं, 3 पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, 3 पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। आप लोग सोए हुए हैं, आप नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे हैं। क्यों और किस लिए? कभी अपने भविष्य के बारे में भी युवाओं ने सोचा है? कभी सोचा है आप लोगों ने? कौन सा चाहता है कि उसका बेटा किसान बने? बताइए, यहाँ पर बैठा हुआ कौन सा किसान चाहता है कि उसका बेटा किसान बने? जब उसको किसान बनाना नहीं चाहते, उसको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, उसको नौकरी पेशा बनाना चाहते हैं, तो उसको संसाधन कौन ला के देगा? आपने जिम्मेवारी दी? आपने कभी विचार किया? आपने इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। कब सोचेंगे? इन जनप्रतिनिधियों के कान पर झुम तब तक नहीं रह सकती जब तक कि आप खड़े नहीं हैं। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। दोस्तों, मैं शिकारपुर विधानसभा का हूं। शिकारपुर में एक इंटर कॉलेज है, प्राइवेट है, सूरजभान सरस्वती विद्यालय, उससे पढ़ा। पढ़ लिख के नौकरी करने के लिए दिल्ली चला गया, नौकरी की, 7 साल नौकरी की, अब अपना काम भी कर रहा हूँ। मैंने उस दिन को देखा है, उस मंजर को देखा है,
उस मंजर को जिया है कि एक जमाना था कि रिंकेश अपने गांव से साइकिल पर अकेले चढ़ के शिकारपुर में पढ़ने आता था, कोई नहीं पढ़ता था, सब प्राइवेट फार्म करा करते थे। आज भी नहीं पढ़ पाते। मेरे गांव की केवल 2 बेटियां शिकारपुर में श्यामलाल डिग्री कॉलेज में अंदर पढ़ने आती हैं, रेगुलर भुवनेश्वर जाती है ना खोजा पढ़ने। क्यों नहीं? कहाँ काम की कमी है? हमने क्या गलती? हमारे साथ तो एक वैसे भी बदनामी का टीका गिरा हुआ। आप अपने अपने जितने दोस्त हैं जो शहर से बाहर रहते हैं, शिकारपुर से बाहर रहते हैं, शिकारपुर विधानसभा में क्या शिकारपुर शहर में भी रहते हैं, उनके फेसबुक और सोशल मीडिया के प्रोफाइल को चेक करिएगा। वो अपने नाम के आगे शिकारपुर नहीं लिखते हैं। हमारे साथ तो पहले से एक कलंक जोड़ दिया गया था और हमने तो अपनी आवाज को बंद कर दिया। मैं आप सबसे और मैं हर वर्ग से, मैं माननीय शांति स्वरूप जी से, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया वो शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं और भविष्य में जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो इस मांग को हर मंच पर उठाएंगे। मैं और मेरे साथी हर गांव जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। हम सबका एक ही उद्देश्य है, कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं। हमने जो भोगा है, आप सबने जो भोगा है, आपके बच्चे उसे ना भोगे। आपके बच्चे पढ़ जाएं, उनको रोजगार मिल जाए। मैं देखता हूँ नोएडा गाजियाबाद के अंदर 10 और 12 और 15 हजार की नौकरी करने वाले दोस्त, मेरे साथी, मेरे क्षेत्र के बच्चे आज अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। शांति स्वरूप जी उस क्षेत्र से वाकिफ हैं। जो 12-15 हजार रुपए लेता है वहाँ 5 हजार रुपए में कमरा किराए पर नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। वहाँ किसी स्कूल की फीस 5 हजार रुपए से कम नहीं है। जब उसको 5 हजार रुपए किराए देकर अपने 20 बच्चों को पालना पड़ता है तो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है। वहाँ जाके भी उसकी जिंदगी खाना बदोश की है। और सबसे बड़ी बात एक और आश्चर्य की है, जो वो हमारे क्षेत्र में लौट के आता है ना, होली पे, दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, कि फलाने का लड़का नोएडा में फलानी कंपनी में काम करता है, तो उसके पड़ोस में बैठ के हमारे दादा चाचा पता क्या कहते हैं, अरे यार कुछ जुगाड़ हो तो हमारे को भी नहीं चाहिए। वो बेचारा खुद खाना बना उसकी जिंदगी जी रहा है, हम उससे भी ये रहम की कर रहे हैं कि वो हमारे को भी 10,000, क्योंकि हमने कभी संसाधन के बारे में सोचा नहीं। मैं माननीय शांति स्वरूप जी से भी कहूँगा कि इस क्षेत्र को जरूरत है विकास के लिए। सबसे पहला एक मार्ग खुलता है औद्योगिक क्षेत्र। अगर किसी क्षेत्र के अंदर उद्योग है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, सरकार लीगली रूप से वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया पास कर देती है, तो उस देश की आर्थिक आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती है। कैसे पूरी हो जाती है? अगर इंडस्ट्रियल एरिया को सरकार डेवलप करने का अनाउंसमेंट करके तो ट्रांसपोर्ट के साधन अपने आप सुधर जाएंगे। उस जगह पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, उसको यातायात से अपने आप जोड़ दिया जाएगा। यदि उस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएंगी, प्रशासन अलर्ट हो जाएगा, वहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं, वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रीटमेंट के प्लांट अपने आप लगा दिए जाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, हमारी मांग है शिकारपुर के अंदर सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक, आप सब इसमें हमारा सहयोग कीजिए, इस मांग के साथ जुड़िए। कोई भी पार्टी को आप समर्थन करते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसके साथ जुड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपसे ये मांग करते हैं कि शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज विधानसभा में कहीं बने, सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र हमारी मांग है और इस मांग को तो हम लेकर रहेंगे आप सबके साथ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि पीछे से बार बार इशारा भी हो रहा है और सच भी है कि आप सब लोग अपने गणमान्यों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपसे इतना आश्वस्त करके जाता हूँ कि शिकारपुर के अंदर जीतेगा कौन मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं मालूम, आप सबको भी नहीं मालूम कि शिकारपुर के अंदर जीतेगा कौन, लेकिन ये मैं वादा करके जाता हूँ जो शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की मांग का समर्थन नहीं करेगा वो हारेगा जरूर। ये मेरा आपसे वादा है। करके जाता हूँ की बार विधानसभा से जो शिकारपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र की मांग का समर्थन नहीं करेगा, जीतने का तो पता नहीं पर हारेगा जरूर, ये आपसे वादा करके जाता हूँ।
आपके इस अनुरोध के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 10 लोग काफी हैं किसी चुनाव को जिताने के लिए। ये मेरी अपनी पहल है और मैंने उसको जिया है जितना मेरा आज तक का करियर है। सिर्फ 10 लोग काफी हैं किसी चुनाव को जिताने के लिए। आपको सैकड़ों की संख्या में नजर आ रहे हैं, साथ दीजिए। उम्मीद है इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आपने किया। और जो क्षेत्र की शिक्षा से संबंधित जो पीड़ा थी, साथियों आज आप देख रहे हैं कि आम समाज को जो सरकारी आवश्यकताओं को जरूरत